महाकारुणिक भगवान गौतम बुद्ध जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ और महामानव बाबा साहेब जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी को मेरा गर्व से नमो बुद्धाय जय भीम। साथियों, हम बात कर रहे हैं बुद्धा इस धम्मा की। तो आज हम बात करेंगे पहले खंड के 21वें अध्याय का, जिसका टाइटल है शोक में डूबा पूरा परिवार। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि पूरा परिवार यानी कि राजा सुद्धोधन और उनकी पत्नी और उनके साथ पूरा परिवार ये आशा लगाकर बैठा था कि शायद छन उनको समझा बुझाकर वापस लाने में सफल हो जाए। वो इस आशा में बैठा था, लेकिन जैसे ही छन और उनका जो घोड़ा था कंथक, वो वापस आया और घोड़ा जैसे ही अस्तबल में पहुंचा तो वो जोर से हिनहिनाया तो राजमहल में जो लोग बैठे थे उनको लगा कि शायद क्योंकि कंथक आ गया है तो शायद राजकुमार सिद्धार्थ भी आ गए हैं। और जो महल के अंदर जो स्त्रियां बैठी हुई थीं वो बहुत तेजी से बाहर आई और उन्होंने देखा, वो सिद्धार्थ को देखने के लिए दौड़ी और उन्होंने देखा कि जो उनका घोड़ा था वो अकेला ही खड़ा था और सिद्धार्थ गौतम वहां नहीं थे। तो उनके चेहरे पर सिर्फ उदासी छा गई। और जो उनकी माता थी, मौसी जो थी, और उन्होंने जो माता के रूप में उनको पाला था, तो महाप्रजापति गौतमी अपना संयम खो बैठी और बेसुध सी हो गई और जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी कि जिनके लंबी लंबी बाहें हैं, जिनका काया सोने की तरह सुंदर है, जिनके नयन वृषभ जैसे हैं और जिनका वक्ष स्थल इतना चौड़ा है, जो इतने वीर हैं, क्या वो वन में रहने के योग्य हैं? क्या वो आश्रम में रहने के योग्य हैं? जिनकी काया इतनी सुंदर है, वो रो रही थी कि अब कैसे मेरा पुत्र जो कि चंदन के लेप लगाकर जिसकी काया इतनी कोमल है, वो कैसे वन में रहेगा? वो कैसे जो पूरा वन में जो कांटे झाड़ियां हैं, कैसे उनको सहेगा? वो कहती हैं कि उनके पुत्र की उंगलियां इतनी कोमल हैं और इतनी उनके जो टिड्डे हैं वो इतने कोमल हैं और उनके जो उंगलियों के बीच में एक चक्र जो बना हुआ है, चिन्हित है, वो कोमल उंगलियां कैसे वन की पगडंडी में कैसे वो चल पाएंगे? और उनकी जो काया सोने के जैसी है, वो सुंदर काया है, और जो अपने महल में एक ऐसी सैया पर सोते थे, कोमल सैया पे, अब वो कैसे वन में एक कपड़ा बिछाकर, एक वस्त्र बिछाकर कैसे सोएंगे? और जो कुल और शील और जो श्रेष्ठ विद्या के धनी हैं और जो इतने अच्छे स्वभाव के हैं, जिनकी वाणी मेघ गर्जना के समान गंभीर है, वो जो देने के लिए तत्पर रहते थे, कभी उन्होंने किसी से लिया नहीं, आज वो कैसे दूसरों से भिक्षा मांग सकेंगे? इस तरीके से वो ऐसे ही विलाप कर करके रो रही थी। उनके बारे में बता रही थी कि मेरा पुत्र इतना कोमल है, जो संगीत के माध्यम से जिसको उठाया जाता था, जो इतना सौंदर्य का धनी है, वो कैसे वन में रहेगा? जो इतना साहसी वीर है, वो क्या वन के योग्य है? इस तरह से वो उनकी माँ जो महाप्रजापति विलाप कर रही थी और उनको देखकर सारी स्त्रियां उनको देख रही थी और उनके गले लग लग कर ऐसे रो रही थी कि जैसे मानो कोई लताएं जिनसे शहद टपक रहा। उनके आंखों से इतने अश्रु बह रहे थे, वो इतना रो रहे थे और इस तरह से विलाप कर करके वो रो रही थी।
तभी यशोधरा जिन्होंने उनको जाने की अनुमति दे दी थी वो भी अपने निर्णय से नहीं ठहर पाई। वो भी इतना जोर जोर से रोने लगी और रोते रोते उन्होंने कहा कि वो अपनी इतनी कर्तव्य परिणाम पत्नी को कैसे छोड़कर जा सकते हैं, वो कैसे मुझे विधवा का जीवन दे सकते हैं। इस तरीके से वो भी विलाप कर रही थी और कह रही थी कि मेरा हृदय कितना कठोर था, कितना निर्दयी मेरा हृदय था कि मैंने उनको जाने की अनुमति दे दी। मेरा दिल क्यों नहीं उस वक्त क्षीण हुआ, क्यों नहीं उस वक्त दुखी हुआ कि मैंने उनको जाने की अनुमति दे दी। अगर मैं उनके मुख, तेजस्वी मुख और उनके विशाल नयन की को देखकर या उनके मुस्कुराहट पर मेरा कोई अधिकार नहीं था, लेकिन मेरे पुत्र का तो उनकी गोदी में लेटने का अधिकार था। मेरे पुत्र के लिए ही वो रुक जाते। वो ऐसा कैसे कर सकते हैं कि मुझे छोड़कर वो चले गए? ऐसा वो कैसे कर सकते हैं? कैसे वो अपने पुत्र को छोड़कर जा सकते हैं? इस तरीके से वो बिलक बिलक कर रो रही थी और सभी जो लोग थे वहां, जो स्त्रियां थी, उनको देखकर वो भी जोर जोर से रोने लगी। और जब रो रही थी वो इस तरीके से बहुत विलाप कर रही थी, उनकी माँ भी बहुत ज्यादा विलाप कर रही थी। ऐसे ही बार बार उनके दिल में यही ख्याल आ रहा था कि अब मेरा पुत्र उस जंगल में कैसे रहेगा, कैसे वो उसकी गर्मी को, कैसे उसकी सर्दी को और कैसे उसकी वर्षा को, वो उसके प्रकोप से कैसे अपने आप को बचाएगा। इस तरीके से वो अपने पुत्र के लिए बहुत विलाप कर रही थी। कैसे मेरा पुत्र वहां इतने जंगली जानवरों में कैसे मेरा पुत्र रहेगा। इसी तरीके से उनकी पत्नी यशोधरा, जो कि बहुत ही धैर्यवान थी, लेकिन उनका भी धैर्य टूट गया था। वो भी विलाप कर रही थी, बिलक बिलक कर रो रही थी। लेकिन जब वो क्षण आया और क्षण ने उनको, राजा शुद्धोधन को, उनके दृढ़ संकल्प के बारे में बताया, तो उनके पिता जो राजा शुद्धोधन थे वो बहुत ही दुख से आहत हो गए और वो भी बहुत विलाप करने लगे। और जैसे ही उन्होंने अपनी नजर उठाकर उस घोड़े की तरफ देखा, कंथक की तरफ देखा, तो वो भी गिर पड़े और वो भी जोर जोर से विलाप करने लगे। लेकिन इसी तरीके से पूरा परिवार शोक में डूब चुका था। वो पूरा इतना शोक कर रहे थे, इतना विलाप कर रहे थे। उनके साथ जो महल में और भी स्त्रियां थीं, और भी जो लोग थे, वो सब विलाप कर रहे थे। सब उस सिद्धार्थ गौतम को याद कर रहे थे कि, और सब बस यही सोच रहे थे कि जिनकी इतनी कोमल काया है, पता नहीं वो कैसे वन में कैसे रहेंगे। ये सोचकर वो बहुत विलाप कर रहे थे। लेकिन फिर शुद्धोधन, राजा शुद्धोधन और उनकी माँ महाप्रजापति गौतमी और यशोधरा ये सोचकर दिन बिताने लगे कि कभी ना कभी तो कितने समय के पूर्व हम उनको देख सकेंगे, उनसे मिल सकेंगे। ये आशा में, और यही आशा में वो दिन बिताने लगे। तो ऐसे उनका परिवार, उनके जब गृह त्याग सिद्धार्थ गौतम ने कर दिया था, तो इतना विलाप उनके परिवार ने किया था, इतना शोक में वो डूब गए थे। लेकिन धीरे धीरे वो ये आशा में बिताने लगे कि एक ना एक दिन वो उनसे जरूर मिलेंगे। तो इस तरीके से हमारा जो बुद्धा इस धम्मा का पहला खंड समाप्त होता है। दूसरे खंड की तरफ हम बढ़ेंगे और दूसरे खंड के पहले अध्याय के साथ आपके सामने फिर से कल सुबह 9 बजे SM न्यूज पर आपके सामने प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए मैं शकुन बौद्ध आप सभी को गर्व से नमो बुद्धाय जय भीम करती हूँ। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।